अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर 6 के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। हमारा पहला एमसीक्यूज है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प अस टू फाइंड। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमें किस चीज में मदद करता है? जैसे हम जानते हैं कि फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स डेंसिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन अ लिक्विड द buoyancy force acting on object is equal to the object weight. It means principle of flotation help us to find density. MCQ number 2, according to Archimedes upthrust is equal to। What is Archimedes principle? Archimedes principle हमें फरमाते हैं, Archimedes principle, body immersed in a fluid experience an upthrust equal to the weight of body, weight of fluid displaced, and this is fundamental to equilibrium of a body floating in still water. It means according to Archimedes principle upthrust is equal to weight। upthrust जो होती है वो weight के इक्वल होती है of the fluid displaced। upthrust किसके इक्वल होती है? weight के इक्वल होती है। MCQ number 3, in the equation of Stokes law the sphere must be। स्टोक्स लॉ की इक्वेशन में स्फीयर मस्ट बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हायर द वेलोसिटी चेंज स्टोक्स लॉ डिडल्ट द होल्ड। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, एमसीक्यू नंबर 3 में देखें, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो स्टोक लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। MCQ number 4, two identical spheres drop of water are falling through air with a steady velocity of 20 centimeter per second। दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, वो पानी में ड्रॉप हुए हैं, जिनकी स्टेडी वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ द ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, ये दो आइडेंटिकल ड्रॉप थे, ये कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन जाए, व्हाट विल द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप। अगर दोनों कंबाइन हुए हैं, दोनों अगर कंबाइन हुए हैं और सिंगल ड्रॉप बन गए हैं तो उनकी कंबाइन टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? हमारे दो ड्रॉप थे, इनिशियल वेलोसिटी थी एक की v1 और v2, दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों आइडेंटिकल थे और वॉल्यूम कंबाइन हो गया। v1 का पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, v1 का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब और v2 का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब 2 पाई आर क्यूब रेडियस 2। अब ये दोनों कंबाइन हो गए, अब न्यू वॉल्यूम क्या होगा? आप देखें यहाँ भी 4/3 पाई है, यहाँ भी 4/3 पाई है, ये 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, ये आ गया रेडियस 1 का क्यूब प्लस रेडियस 2 का क्यूब, जो कि दोनों रेडियस इक्वल हैं, दोनों रेडियस इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा 2r क्यूब, 2r क्यूब। अब यहां से हम 4 पाई इसको और यहां से 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल करते हैं। हमने इसको कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया और इसको भी कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आया कैपिटल आर क्यूब जो नया वॉल्यूम है उसका रेडियस का क्यूब और स्मॉल 2r क्यूब। अब हम टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, हम लेते हैं क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूबिक रूट का ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, क्यूबिक रूट ये आ गया r इज इक्वल टू, और इसका भी हमने क्यूबिक रूट लिया, इसका भी हमने यहाँ पे क्यूबिक रूट लिया, तो r स्मॉल r क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये 2 पे आ गई पावर 1/3 और कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। जैसा कि हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2 राउ जी r स्क्वायर बाय 9 विस्कोसिटी। अब यहाँ कैपिटल R स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर 1/3 r, 2 की पावर 1/3 r, हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है और इसका हम स्क्वायर लेंगे, जैसे ये 2 की पावर आ जाएगी 2/3, 2 की पावर आ जाएगी 2/3, रिमेनिंग सारा वैसे सेम रहेगा। अब इसमें देखें डेंसिटी ग्रेविटी r स्क्वायर 9 विस्कोसिटी, यानी कि 2 आइडेंटिकल ड्रॉप जो ड्रॉप हो रहे थे उनकी स्टेडी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, उनकी स्टेडी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। तो हम 2 राउ जी आर स्क्वायर 9 विस्कोसिटी की जगह 20 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर देंगे। 20 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम 2 की पावर 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राउंड ऑफ आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फिफ्थ एमसीक्यू है, 2 spherical ball of radius r are falling in viscous fluid of viscosity n with the velocity v, the retarding viscous force acting on the sphere ball is। retarding viscous force कौन सी होगी? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द बोथ ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। रिटार्डिंग फोर्स इक्वल होती है 6 पाई नीटा आर वी विस्कोसिटी। इट्स मीन दैट ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के भी और वेलोसिटी के भी।
रेडियस के भी और वेलोसिटी के भी, इन दोनों वैल्यूज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट, 2 रेन ड्रॉप्स रीच द अर्थ विद देयर टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 4:9। 2 रेन ड्रॉप है वो अर्थ पे रीच कर रहे हैं विद द टर्मिनल वेलोसिटी 4:9। द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज, तो उनके रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज क्या होगी? मैंने इसका सोल्यूशन, दो टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो है v1/v2, तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला देखें, 2ρg r² विस्कोसिटी, तो 2g9 विस्कोसिटी हमारा कैंसिल है, वो कांस्टेंट है, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा r²। तो टर्मिनल वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस 1 का स्क्वायर और टर्मिनल वेलोसिटी 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू लेनी है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों वैल्यूज पे हम अंडर रूट लेंगे, तो रेडियस 1 ओवर रेडियस 2 ये आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी 1 और टर्मिनल वेलोसिटी 2 की रेशियो का अंडर रूट। और टर्मिनल वेलोसिटी 1 और टर्मिनल वेलोसिटी 2 की रेशियो है 4:9, और इस फार्मूले में हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4:9। तो 4:9 का जब अंडर रूट लिया तो दोनों रेडियस का r1 और r2 की रेशियो आई 2:3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2:3। MCQ नंबर 7, अ लिक्विड फ्लो थ्रू द पाइप विद डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर at the velocity 9 centimeter per second, if the diameter of the pipe then decrease to 6 centimeter, अब diameter उसका हमने decrease कर दी है to 6 centimeter, the new velocity of liquid will be, तो नई velocity liquid की क्या होगी? हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मालूम है, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया 2 हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ एरिया का एक सेकंड फार्मूला होता है पाई d स्क्वायर ओवर 4 या पाई d/2 का स्क्वायर। तो रेडियस की जगह हमने लिख दिया d/2 और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। अब ये पाई से कैंसिल, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, और हमारा यहां भी 2 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, 2 से हो गया हमारा कैंसिल, पाई से कैंसिल हो गया था, पहली पेंसिल कैंसिल हो गया था, तो ये हमने निकालना है v2, तो ये d2 का स्क्वायर इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, d2 का स्क्वायर यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v2 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर v1 ओवर d2 स्क्वायर। डायमीटर 1 हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर। ये देखें, डायमीटर 1 हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 जो डिक्रीज हो गया था वो गया था 6 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर। इन तीनों वैल्यूज को हम उस फार्मूले में पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ फार्मूले में पुट कर दी और इनको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आया 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 8, इफ द पाइप विद फ्लोइंग वाटर है द क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 9 टाइम्स ग्रेटर देन 0.2 टाइम्स देन 0.1, what will be the relation of flow speed at 2 points? वेलोसिटी की रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया की रेशियो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, और ये a1 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, v2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी की रेशियो आई v1 ओवर v2 इज इक्वल टू a2 ओवर a1, जो आंसर आया हमारे पास 9:1। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, द फ्लो स्पीड इज एट 1 इज 9 टाइम्स टू द पॉइंट 2, यानी कि 9:1 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट MCQ, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और गैसेज रिस्पेक्टिवली विल, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड और गैसेज की वेलोसिटी हमेशा, लिक्विड की वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होती है, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होती है, और गैसेज की वेलोसिटी सॉरी विस्कोसिटी, गैसेज की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है। Next MCQ, which of the following fluid flow do not follow the Bernoulli equation? Do not follow, sorry, इसमें से कौन सा फ्लूइड है जो बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता? अनस्टेडी फ्लूइड भी बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, तो बर्नौली इक्वेशन को सिर्फ स्टेडी फ्लूइड करते हैं, रोटेशनल फ्लूइड भी फॉलो नहीं करता, सिर्फ लैमिनर फ्लो करते हैं, और टर्बुलेंट भी फॉलो नहीं करता। तो तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड विद लैमिनर फ्लो, इसमें से कौन सी लैमिनर फ्लो की एसोसिएट नहीं है? लैमिनर फ्लो लो वेलोसिटी, लिटिल लेटरल मिक्सिंग, लो विस्कस फोर्स, और ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ एडिस। लैमिनर फ्लो लो वेलोसिटी पे मूव कर सकते हैं, हाई वेलोसिटी पे वो टर्बुलेंट होते हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ठीक है। सेकंड है लिटिल लेटरल मिक्सिंग भी हो सकती है, और लो विस्कोसिटी भी होनी चाहिए, तीनों ठीक हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन लैमिनर फ्लो के लिए नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन वाटर फॉल इट्स स्पीड इंक्रीज विद इस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एरिया डिक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एरिया, यहाँ देखें, अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाए, अगर हम v2 को इंक्रीज कर दें तो एरिया 2 डिक्रीज हो जाएगा। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। MCQ number 13, the figure show two balloons are hung by a string respectively when the air is blown harder. लेट्स सपोज ये हमारे दो बलून हैं, एक बलून, ये दो बलून, इसके दरमियान से हम यहाँ से एयर थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से एयर थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी एयर की, पहले एयर स्टेशनरी थी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। जब यहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा तो इसके अप साइड पे भी प्रेशर ज्यादा है और डाउन साइड पे भी प्रेशर ज्यादा है। दोनों साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये दोनों बलून कम क्लोजर, करीब आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, both balloons move closely to each other. MCQ number 14, which will produce the greatest increase of flow velocity through the tube? जैसे हम जानते हैं, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम एरिया कम कर दें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एरिया हम कम कर दें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट्स मीन दैट कि हमें एरिया कम करने के लिए रेडियस को कम करना पड़ेगा। एरिया कम करने के लिए यहाँ पे हमें रेडियस को कम करना पड़ेगा, जिससे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड मेथड, वेलोसिटी बराबर होती है वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। तो अगर रेडियस हम कम कर दें, मल्टीप्लाई बाय टाइम भी है, सॉरी डिवाइड बाय टाइम भी है, रेडियस कम कर दें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूस द रेडियस, यानी कि हाफ द रेडियस, ऑप्शन ए। MCQ number 15, where does the Venturi effect occur? Where does Venturi effect specifically occur? कि Venturi effect specifically कहाँ पे होता है? The Venturi effect is defined as the drop of static pressure of fluid at its flow subsonically through the constricted area of pipe. तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा where the stream construct, ये जहाँ पे एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां पे वेंचुरी इफेक्ट स्पेसिफिकली अकर होगा। MCQ number 16, the end of hose has a diameter 4 centimeter. If one want velocity of water coming out to be 4, यहाँ पे 4 कट हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 times higher, what will be the diameter of the nozzle on the end? हमें मालूम है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 और एरिया की जगह हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पाई r1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पाई r2 के स्क्वायर हो गया, पाई और r की जगह हम लिख दिया d/2, दोनों जगह d1/2 और d2/2। और स्टेप में पाई पाई से कैंसिल हो गया है और 2 का स्क्वायर भी 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। और हम इस d2 को सिर्फ रहने देते हैं, v2 को जाके वहाँ डिवाइड कर लेते हैं और टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो d2 आ जाएगा d1 अंडर रूट ऑफ v1 ओवर v2। और v2 किसके बराबर है? v2 इक्वल है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ v1। तो v1 से कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा और 2 को जब 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर।